दोस्तों नमस्कार। गुना आईसीएस एकेडमी में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हो, हमारा जो डेली करंट अफेयर्स का भी सेशन चल रहा है। आज का जो हमारा करंट अफेयर्स है वो है 6 नवंबर 2023 का है। इस सेशन में हम सभी प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। दोस्तों आज का हमारा जो शुभ विचार है वो है, गिर गया तो क्या हुआ, गिरता वही जो चलता है, बस इतना सा करना है कि उठकर फिर से चलना। यानी कि गिर गया तो क्या हुआ, फिर उठकर चलना, यही तो जीवन का सार है। आज का दोस्तों हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है कि हाल ही में विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया गया है। ऑप्शन है 2 नवंबर, 3 नवंबर, 4 नवंबर या 5 नवंबर को। हाल ही में जो विश्व सुनामी जागरूकता दिवस जो मनाया गया वो मनाया गया 5 नवंबर को मनाया गया। तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 5 नवंबर होगा। इसके बाद दोस्तों हमारी जो आज परीक्षा पर चर्चा वो है कि 1 नवंबर को क्या मनाया गया। 1 नवंबर को मनाया गया विश्व शाकाहारी दिवस मनाया गया। 2 नवंबर को क्या मनाया गया, 2 नवंबर को मनाया गया दोस्तों पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड समाप्त करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। इसके बाद 3 नवंबर को जो मनाया गया वो मनाया गया विश्व जेलीफिश दिवस और बायोस्फीयर दिवस। दोस्तों हाल ही में जो 3 नवंबर को बायोस्फीयर जो दिवस मनाया गया वो दूसरा दिवस मनाया। पहला जो दिवस मनाया गया था बायोस्फीयर जो दिवस मनाया गया था वो मनाया गया था 2022 में, पहला वाला मनाया गया था। इसके बाद जो 3 नवंबर जो 2023 को जो बायोस्फीयर दिवस जो मनाया गया वो मनाया गया दूसरा वाला। दोस्तों बायोस्फीयर जो है भारत में कितने हैं, भारत में कुल 18 बायोस्फीयर हैं। अगला इसके बाद दोस्तों 14 नवंबर को क्या मनाया जाएगा, 14 नवंबर को मनाया जाएगा बाल दिवस और विश्व मधुमेह दिवस। 14 नवंबर को जो मनाया जाएगा वो मनाया जाएगा बाल दिवस और विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाएगा। तो दोस्तों हमने परीक्षा पर चर्चा पहला क्वेश्चन देखा कि 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस, 2 नवंबर को पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड समाप्त करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस, 3 नवंबर को विश्व जेलीफिश दिवस और बायोस्फीयर दिवस मनाया गया। इसमें 14 नवंबर को जो मनाया गया बाल दिवस मनाया जाएगा और विश्व मधुमेह दिवस मनाया। इनमें सबसे जो महत्वपूर्ण है वो है बायोस्फीयर दिवस 3 नवंबर, क्योंकि 2022 में पहली बार मनाया गया और 2023 में दूसरा मनाया गया। भारत में कितने बायोस्फीयर हैं, टोटल 18 हैं। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो है कि हाल ही में परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि, यानी इसको बोलते हैं शॉर्ट में सीटीबीटी के अनुसमर्थन को किसने वापस लिया है। ऑप्शन है भारत ने, रूस ने, इजराइल ने या यूएसए ने। दोस्तों हाल ही में परमाणु परीक्षण प्रतिबंध सीटीबीटी से जो अनुसमर्थन जो वापस लिया वो रूस ने लिया। इस प्रकार जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रूस होगा। अब आगे देखते हैं सीटीबीटी क्या है। सीटीबीटी का जो पूरा नाम है वो क्या है दोस्त, द कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रेटी है, यानी ट्रेट यानी गठबंधन है ये। इसका उद्देश्य क्या है सीटीबीटी का, सीटीबीटी का जो उद्देश्य है वो है यह एक ऐसा समझौता है जिसके जरिए परमाणु परीक्षणों को प्रतिबंधित किया जाता है, चाहे वो युद्ध के लिए हो या वो शांति के लिए हो। सभी प्रकार के परमाणु परीक्षणों को इसके अंतर्गत क्या किया, प्रतिबंधित किया, चाहे तुम शांति के लिए परीक्षण करो चाहे तुम युद्ध के लिए करो। जो सीटीबीटी है दोस्तों जो अस्तित्व में आया वो आया 24 सितंबर 1996 ईस्वी को ये अस्तित्व में आया। अब आगे अपन देखते हैं रूस के बारे में जानकारी। रूस के बारे में जो जानकारी है वो है कि रूस की जो राजधानी है वो क्या है, मॉस्को है। रूस की मुद्रा रूबल है। रूस के राष्ट्रपति कौन है, रूस के राष्ट्रपति जो वर्तमान है व्लादिमीर पुतिन है। रूस के बारे में अगर विशेष देखा जाए तो बेकाल झील और वोल्गा नदी है यहाँ पे। बेकाल झील सबसे बड़ी झील है और यहाँ पर वोल्गा नदी भी सबसे बड़ी नदी है रूस की। दोस्तों अभी
रूस और यूक्रेन के बीच में क्या युद्ध जो जारी है, इसी को ध्यान में रखते हुए सीटीबीटी के द्वारा जो परमाणु परीक्षणों के बारे में क्या एक्शन लिया गया है। इसके बाद आगे जो है वो है सीबीएसई का नया प्रशासनिक कार्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा। सीबीएसई का सीबीएसई का जो नया कार्यालय है वो कहाँ स्थापित किया जाएगा। ऑप्शन है ईरान में, यूएई में, यूएसए में या फिलीपींस में। दोस्तों हाल ही में जो ईरान, यूएई या यूएसए इनमें से किस में सीबीएसई का मुख्यालय स्थापित किया, तो इसका जो मुख्यालय स्थापित किया जाएगा वो किया जाएगा ऑप्शन नंबर बी यूएई। यूएई में स्थापित किया जाएगा। कहाँ पर किया जाएगा। इसके बाद हमारा जो अब अगला क्वेश्चन है वो है हाल ही में यूनेप ने चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया है। ऑप्शन है जोस मैनुअल को, मोलर को, जोसेफिना बेलमोंटे को, फंडा को, एलन मैकआर्थर को या डी उपरोक्त सभी को। दोस्तों यूनेप ने हाल ही में जो 2023 में चैंपियन ऑफ द अर्थ प्रकार से जो सम्मानित किया है वो उपरोक्त सभी को किया। किस किस को। जोसेफ मैनुअल मोलर को, जोसेफिना बेलमोंटे को और फंडा को, एलन मैकआर्थर को। जोस मैनुअल का जो संबंध है वो स्पेन देश से है, जबकि जोसेफिना बेलमोंटे का जो संबंध है वो फिलीपींस से है और फंडा को, एलन मैकआर्थर किस देश के हैं, पुर्तगाल के हैं। दोस्तों यूनेप जो है एक यूएनए की संस्था है, यूनाइटेड नेशन की एक संस्था है, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ की एक संस्था है। यूनेप एक क्या है, पर्यावरण से संबंधित संस्था है। इसका पूरा नाम क्या है, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, यानी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम है। पर्यावरण से संबंधित क्या चीज़ों को देखता है, पर्यावरण संबंधित पुरस्कारों को देता है। तो यूनेप जो है वो पर्यावरण से संबंधित एक संस्था है जो किसकी, यूएनए की संस्था, संयुक्त राष्ट्र संघ की एक संस्था है। अब आगे हम यूएनए के बारे में परीक्षा में चर्चा देखेंगे। परीक्षा में जो चर्चा है वो है कि यूएनए ने जो दिया गया है इन पांचों के अतिरिक्त इन तीनों के अतिरिक्त कौन, जोस मैनुअल मोलर, जोसेफिना बेलमोंटे और फंडा को एलन के अतिरिक्त इन दो संस्थाओं को भी क्या दिया गया। यूनेप ने पुरस्कार कुल 5 को पुरस्कार दिया, 3 उधर और 2 हैं। कौन कौन से, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद दक्षिण अफ्रीका को और ब्लू सर्कल जो कंपनी, चीनी कंपनी, इसको, यानी पांचों को यूनेप ने जो चैंपियन अर्थ का जो पुरस्कार दिया वो दिया। अब हम देखते हैं यूनेप के बारे में। यूनेप का फुल फॉर्म जो है यानी पूरा नाम वो है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम है। हिंदी में इसको बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम बोलते हैं। यूनेप की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 5 जून 1972 ईस्वी को हुई थी। इसका जो मुख्यालय है, यूनेप का जो मुख्यालय है वो कहाँ है, नैरोबी केन्या में है। आगे अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में व्हाइट हाइड्रोजन के भंडार की खोज कहाँ हुई है। ऑप्शन है स्पेन में, जापान में, फ्रांस में, ऑस्ट्रेलिया में। हाल ही में जो व्हाइट हाइड्रोजन की जो खोज हुई है वो फ्रांस में हुई है। इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस होगा। फ्रांस में व्हाइट हाइड्रोजन खोल की, इसको गोल्डन हाइड्रोजन भी कहा जाता है, यानी कि सफ़ेद हाइड्रोजन कहा जाता है इसको। अब व्हाइट हाइड्रोजन क्या है, तो हमारी परीक्षा में चर्चा हम देखेंगे कि व्हाइट हाइड्रोजन क्या है। तो व्हाइट हाइड्रोजन पृथ्वी की ऊपरी सतह में प्राकृतिक रूप से मौजूद व्हाइट हाइड्रोजन को गोल्ड हाइड्रोजन, प्राकृतिक या जियो हाइड्रोजन भी कहा जाता है। इसे व्हाइट हाइड्रोजन इसलिए कहा जाता है क्योंकि उत्पादन के दौरान कोई ग्रीन हाउस गैस उत्पन्न नहीं करता है, जिससे पर्यावरण प्रदूषण नहीं होता। इसके अलावा जो ग्रे, भूरा और काला हाइड्रोजन है वो जीवाश्म स्रोतों से प्राप्त उत्पन्न होता है। इससे हानिकारक ग्रीन गैसें उत्पन्न होती जो पर्यावरण प्रदूषण को के लिए क्या हानिकारक होती, पर्यावरण के लिए क्या होती है, हानिकारक होती। यानी कि व्हाइट हाइड्रोजन जो है वो पर्यावरण के लिए अच्छा है, जबकि ग्रे, भूरा और काला जो हाइड्रोजन है वो जीवाश्मों से प्राप्त किया जाता है, जो ग्रीन हाउस गैसों को क्या करता है, स्रोत है, ग्रीन हाउस गैसों को उत्पन्न करता है, जिससे क्या पर्यावरण प्रदूषण होता है, जलवायु परिवर्तन होता है इससे। इसलिए
जो वाइट हाइड्रोजन है इसको गोल्ड हाइड्रोजन भी कहा जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो है वो है कि हाल ही में कौन सा देश कालाजार मुक्त पहला देश बना है। ऑप्शन है श्रीलंका, बांग्लादेश, भारत या भूटान। हाल ही में जो कालाजार मुक्त जो देश बना वो बना बांग्लादेश बना। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी क्या है, बांग्लादेश होगा। हाल ही में जो कालाजार मुक्त देश बना वो कौन बना, बांग्लादेश बना है। अब कालाजार क्या है, कालाजार के अन्य नाम क्या है। कालाजार के जो अन्य नाम है वो हैं ब्लैक फीवर या दमदम बुखार है। इसका कारक कौन सा है, कालाजार जो है उसके कारक है लिस्मेनिया परजीवी है। अब इसके बाद देखते हैं बांग्लादेश। तो कालाजार मुक्त पहला देश कौन सा बन गया, बांग्लादेश बन गया, बांग्लादेश बन गया। अब बांग्लादेश के बारे में देखेंगे तो बांग्लादेश की राजधानी क्या है, ढाका है। बांग्लादेश की जो मुद्रा को टका कहा जाता है, टका। बांग्लादेश की मुद्रा को क्या कहा जाता है, टका कहा जाता है। बांग्लादेश की मुद्रा को क्या कहा जाता है, टका कहा जाता है। बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री हैं वो कौन है, शेख हसीना है वर्तमान में। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है जो है कि हाल ही में 2 दिवसीय कार्यक्रम द G20 स्टैंडर्ड डायलॉग 2023 का उद्घाटन कहाँ हुआ है। ऑप्शन है गांधीनगर में, नई दिल्ली में, कोलकाता में या बेंगलुरु। द G20 स्टैंडर्ड डायलॉग 2023 का जो उद्घाटन हुआ वो हुआ नई दिल्ली में। इस प्रकार इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली होगा। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो है कि हाल ही में भारत ने एशियाई शूटिंग चैंपियंस में कुल कितने पदक जीते हैं। भारत ने एशियाई शूटिंग चैंपियन में कुल कितने पदक जीते हैं। ऑप्शन है 35, 45, 55 या 65। भारत ने एशियाई शूटिंग चैंपियन में कुल 55 पदक जीते हैं। इस प्रकार जो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 55 होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को कितने साल के लिए बढ़ाया गया है। ऑप्शन है इसके 3 वर्ष के लिए, 4 वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए, 6 वर्ष के लिए। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की जो शुरुआत हुई थी वो कोरोना के पश्चात हुई थी, कोरोना काल में ही। अब इसको जो बढ़ाया गया वर्तमान में वो 5 साल के लिए यानी 5 वर्ष के लिए। हाल ही में प्रधानमंत्री जो गरीब कल्याण योजना को कितने साल के लिए बढ़ा दिए गए, 3 वर्ष के लिए, 4 वर्ष के लिए या 5 वर्ष के लिए, 6 वर्ष। तो इसको जो बढ़ाया गया वो ऑप्शन नंबर सी, 5 वर्ष के लिए क्या कर दिया, इसको बढ़ा दिया गया है। अब प्रधानमंत्री जो गरीब कल्याण अन्न योजना है वो क्या परीक्षा पर चर्चा इसकी देखते हैं अपन। इसका जो प्रारंभ हुआ था वो हुआ था 30 जून 2020 को हुआ था। प्रधानमंत्री गरीब अन्न योजना का जो प्रारंभ हुआ था वो 30 जून 2020 को कोरोना के पश्चात, कोरोना काल में ही हुआ था। कोरोना के आने के पश्चात कोरोना काल में हुआ था, यानी कोविड-19 के टाइम पे आने के बाद जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है उसको 30 जून 2020 को शुरू किया गया। इसमें विशेष क्या, इस योजना के तहत केंद्र सरकार गरीबों को हर महीने 5 किलो मुफ्त अनाज देती है। इसके बाद अगला है, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने पूर्वी आकाश अभ्यास का आयोजन कहाँ किया। भारतीय वायुसेना ने पूर्वी आकाश अभ्यास का आयोजन कहाँ किया। ऑप्शन है कोलकाता, ग्वालियर, जोधपुर, शिलांग में। तो भारतीय वायुसेना ने जो पूर्वी आकाश अभ्यास का जो आयोजन किया हाल ही में वो किया शिलोंग में किया। इस प्रकार इसका ऑप्शन होगा डी, शिलोंग। शिलोंग जो है मेघालय राज्य की क्या है, एक राजधानी है शिलोंग। मेघालय राज्य की क्या है, मेघालय राज्य की एक राजधानी है शिलोंग। शिलोंग में भारतीय वायुसेना ने पूर्वी आकाश अभ्यास का आयोजन किया है। इसके बाद हाल ही में किस शहर को नेशनल स्मार्ट कॉन्क्लेव 2023 में सर्वश्रेष्ठ सिटी में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। ऑप्शन है मुंबई शहर को, या चेन्नई शहर को, या विशाखापत्तनम शहर को, या इंदौर शहर को।
हाल ही में जो नेशनल स्मार्ट कॉनक्लेव 2023 में जो सर्वश्रेष्ठ सिटी का जो प्रथम स्थान जो प्राप्त हुआ वो हुआ इंदौर को हुआ। इंदौर अभी तक लगातार स्वच्छता में भी लगातार प्रथम स्थान पर बना हुआ। साथ ही सर्वश्रेष्ठ सिटी का पुरस्कार भी इसी को इंदौर को मिला है। तो इंदौर जो है एक मध्य प्रदेश का एक व्यावसायिक राजधानी है, मध्य प्रदेश का एक शहर है जो स्वच्छता में भी अभी तक लगातार सर्वश्रेष्ठ बना हुआ। साथ ही वो सर्वश्रेष्ठ सिटी में भी कौन बना, इंदौर ही बना हुआ। इसके बाद हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला जल विश्वविद्यालय खुलेगा? भारत के किस राज्य में जल विश्वविद्यालय खुलेगा? पश्चिम बंगाल में, केरल में, उत्तर प्रदेश या गुजरात में? जो जल विश्वविद्यालय जो खुलेगा वो खुलेगा उत्तर प्रदेश में खुलेगा, यानी ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश में खुलेगा जल विश्वविद्यालय। अब जल विश्वविद्यालय क्या है? जल विश्वविद्यालय क्या है दोस्तों? जल विश्वविद्यालय यह पहला विश्वविद्यालय होगा जहाँ छात्र व शोधार्थी जल की कमी पैदा हो रही समस्याओं का क्या करेंगे यहाँ पर? जल की कमी से पैदा हो रही समस्याओं का क्या करेंगे यहाँ पर? पुरातन व आधुनिक तकनीकों के माध्यम से समाधान खोजेंगे। यानी जो जल विश्वविद्यालय खुल रहा है भारत का पहला, वो उत्तर प्रदेश में खुल रहा है। यहाँ पे क्या करेंगे, जो छात्र जो शोधार्थी होंगे, जो जल की कमी में जो समस्याएँ आ रही उसका पुरातन विधि और आधुनिक यानी प्राचीन विधि और आधुनिक विधि दोनों ही माध्यम से इसका समाधान खोजेंगे। इसके बाद जो यूपी है, अब यूपी के बारे में जो फैक्ट हैं वो है कि यूपी यानी उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है वो क्या, लखनऊ है। उत्तर प्रदेश की वर्तमान राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल हैं। उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ हैं। और उत्तर प्रदेश के बारे में विशेष क्या, यह जनसंख्या में प्रथम स्थान पर आता है। यह जनसंख्या में कौन से स्थान पर आता है? प्रथम। तो हमने उत्तर प्रदेश की राजधानी देखी लखनऊ, राज्यपाल देखे आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। विशेष क्या है, यह जनसंख्या में प्रथम स्थान पर आता है। इसके बाद अगर दोस्तों अभी तक आपने गुना ICS एकेडमी को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर दो। अगर लाइक नहीं किया तो लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास इसको शेयर करो ताकि इस वीडियो का फ़ायदा सभी लोगों को मिल सके और जिससे उनकी डेली करंट अफेयर्स क्या आसानी से क्या हो सके, कंप्लीट हो सके। थैंक यू दोस्तों।